जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पठन पाठन में फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2026 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तब से आप लोगों ने आंसर्स का क्या इंतज़ार किया। आंसर्स की 17 फरवरी को जारी हो जाने के बाद अब आप लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार जल्दी समाप्त होने वाला है। कब आएगा रिजल्ट वो भी बताऊंगा। गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और रेलवे किस नोटिस ने बच्चों की नींद हराम कर दी इसके बारे में बताएंगे। फिजिकल के लिए कौन से बड़े बदलाव हुए हैं नियम में, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। किस जोन की कट ऑफ कितना रहने वाला है इसके बारे में जानकारी देंगे। यानी कि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी जितने भी आपके मन में डाउट है, सीसीओ को भी लेकर, एक सर्विसमैन को लेकर, नॉर्मल पोस्ट को लेकर, तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। अगर चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, रिजल्ट आती है, कोई भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, टोटल वैकेंसी अगर बात किया जाए तो 32,438 में टोटल वैकेंसी थी। और फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो आप लोग को भी पता होगा, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में भर जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी में 1,08,00,000 के करीब इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं। टोटल मतलब प्रेजेंट कैंडिडेट की बात अगर करें तो 45 लाख के अप्रोक्स में टोटल वैकेंसी में से 45 लाख में बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। यानी कि 1,08,00,000 करीब फॉर्म भरे गए और 45 लाख के करीब इसमें बच्चे प्रेजेंट हुए हैं। आंसर की बात किया जाए तो 17 फरवरी को आपका आंसर की जारी किया गया था, और 10 फरवरी का आपका रिजल्ट जो एग्ज़ाम था ख़त्म करा लिया गया था। चलिए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर। यानी कि आपको ही पता होगा कि मेरा 32,000 वैकेंसी तो है, लेकिन वाकई में वो 32,000 वैकेंसी नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 32,000 इसमें टोटल वैकेंसी है, लेकिन सीसीए और एक सर्विसमैन को मतलब कि इसमें 14,828 उनके लिए रिजर्व है, पहले से ही कोटा रिजर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 32,000 में से 438 का घटाएंगे तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 17,610 ही टोटल वैकेंसी बचती है ग्रुप डी में। इतनी कम, यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मात्र 17,610 ही वैकेंसी है। फिजिकल के लिए बात किया जाए तो 3 गुना बच्चे को बुलाए जाएंगे, तो लगभग 52,000 करीब टोटल फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। मैं बता दूं, सीसी और एक्सेसमेंट का कोई फिजिकल नहीं होता है, वो डायरेक्ट फर्स्ट मेरिट में ही, यानी कि जो CBT 1 एग्ज़ाम होता है फर्स्ट एग्ज़ाम, उनसे ही उनका कटअप बनती है और उनसे ही उनका सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद जो जॉब लगने के बाद ट्रेनिंग भी नहीं ली जाती है उनसे, डायरेक्ट वो ड्यूटी करते हैं और बेसिक पे वगैरह इंसेंटिव सारा कुछ उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है इससे जुड़ी तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकंड दे जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट का आता है कि एक बार में कमेंट चालू नहीं होता है, क्या कुछ किया था। मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाता। अगर आप कमेंट कर रहे हैं, अगर कमेंट आप में अगर इनेबल दिखा रहा है तो आप कमेंट के पास एक हाई बटन होगा, उसे दबा कर आप कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट आ जाएगा, मेरे पास रिसीव हो जाती है कमेंट। तो एक बार आप दबा दीजिएगा, उसके बाद मेरा कमेंट करने का ऑप्शन आप में भी इनेबल हो जाएगी। बात करते हैं पोस्ट ब्रेकअप को लेकर। तो पोस्ट ब्रेकअप में बात करूँ तो युवा से 13,957, OBC से 8,153 और EWS से 3,100, SC 4,699 और ST की बात किया जाए 2,474। इसमें टोटल वैकेंसी इंक्लूड है एक सर्विसमैन और CCA, जो CCA कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप होते हैं उनके लिए भी, और नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी इसमें वैकेंसी टोटल इंक्लूड है ऑल ओवर जोन वाइज। लेकिन अगर आपको पता करना है किस जोन में और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई थी, यहाँ आपको सारा विवरण दिया गया है। जैसे कि हाजीपुर ECR में 518 जनरल से थी, और EWS 122, OBC से 333, SC ST की बात किया जाए 92 और SC की बात किया जाए 186। यानी कि ऑल ओवर बात किया जाए तो 1,251 टोटल वैकेंसी हाजीपुर में आई हुई थी। उसी प्रकार बात करेंगे मुंबई में भी, तो मुंबई में भी 4,672, जयपुर में 1,433, हुबली में 503, जबलपुर में 1,614, भुवनेश्वर की बात किया जाए तो 964, बिलासपुर की बात किया जाए तो ACCR में आती है 1,337, न्यू दिल्ली 4,785, चेन्नई 2,694, गोरखपुर की बात किया जाए तो 1,370 और कोलकाता 1,817, मुंबई की बात किया जाए तो 3,244, प्रयागराज 2,020, कोलकाता जो कि साउथ ईस्ट रेलवे का है उनका बात किया जाए तो 1,244, और सिकंदराबाद की बात किया जाए तो 1,642। यानी कि टोटल ओवरऑल 32,438 वैकेंसी आपकी निकल कर आती है। ठीक है,
बात किया जाए कौन सा डिपार्टमेंट में किस पोस्ट का वैकेंसी निकाली गई थी, तो वहाँ भी आपको सारा दिया गया है, जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप, BA, CNW, डिपो, लोकोसेड, इलेक्ट्रिक, डीजल, पॉइंट्समैन, टेलीकॉम वगैरह, TLNS से TRD, सारा कुछ वैकेंसी निकाली गई थी। तो आप ज़रूर बताइएगा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका रो स्कोर कितना है और किस जोन से फॉर्म भरे थे, आपका कैटेगरी क्या था, ये सब आप कमेंट में ज़रूर भरिएगा। चलिए आगे बात किया जाए एग्ज़ाम लेवल को लेकर, तो एग्ज़ाम आपका जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मॉडरेट टू हार्ड थी, और मैथ में 25 क्वेश्चन मॉडरेट थी, रीजनिंग 30 क्वेश्चन मॉडरेट। GA और CA की बात करें, करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस तो पूछे नहीं गए थे, तो यानी कि अगर जो भी आपका रही वो आपका C यानी कि करंट अफेयर ही देखने को मिली है। तो करंट अफेयर जो कि सबको रुलाया, सबकी नानी याद दिलाई, तो कौन, तो करंट अफेयर ही दिलाई है। बाकी सभी को सब सब्जेक्ट आसान लगा, लेकिन करंट अफेयर सभी को हार्ड लगा, क्योंकि जो बच्चे अच्छे खासे तैयारी करते थे IAS, BPSC, क्योंकि आपको पता होगा BPSC वाला भी जो PSC की तैयारी करते हैं वो भी फॉर्म इसमें भरते हैं ग्रुप D में। इसी कारण तो 1,08,00,000 इसका चल जाती है वैकेंसी, फॉर्म भरने का संख्या। चलिए, तो यहाँ तक मैं आपको बता दिया कि इस करंट अफेयर जो है काफ़ी हार्ड थी। इसमें बहुत से बच्चे के 15 अटैम्प्ट किए थे, तुक्का लगा रहे थे, मतलब किस्मत से उनको तुक्का लगा रहे थे, और उनका किस्मत साथ दिया नहीं, तो 15 में से उनका 3 सही हुआ, 5 सही हुआ, तो सभी का अलग अलग सही हुआ। तो जिनका 3-5 सही हुआ उनको काफ़ी निगेटिव मार्किंग का सामना देखने को मिला, और उनका मार्क्स धम से नीचे गिर गया। बाकी आप जरूर बताइएगा आपका रो स्कोर कितना बन रहा है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है रेलवे में। अगर बात किया जाए नॉर्मलाइजेशन, तो काफ़ी अच्छी खेला जाती है नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि मैं हर एक शिफ्ट बहुत 2 महीना लगभग एक परीक्षा चली, अलग अलग शिफ्टों में चली, अलग अलग जोन होती है, तो नॉर्मलाइजेशन होना एक आम बात हो जाती है। तो हार्ड शिफ्ट की बात किया जाए तो 10 से 15 नंबर इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, और मॉडरेट शिफ्ट की बात किया जाए तो 6 से 10 नंबर, और ईजी शिफ्ट में नंबर कोई नंबर नहीं, ईजी शिफ्ट में नंबर बढ़ते ही नहीं है, बल्कि उनको घटा दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपका रो स्कोर से 63 बन रहा है या 65, सपोज डेट बात कर रहे हैं, तो 65 बन रहा है, 63 बन रहा है, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगी जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाता है, जारी किया जाता है रेलवे की तरफ से, तो आपको देखने को मिलेगी जो मेरा 65 बन रहा था वो मेरा 60 कैसे हो गया, जिनका 63 बन रहा था उनका 68 कैसे हो गया। तो सभी के मार्क्स में जो ईजी शिफ्ट में एग्जाम देते हैं उनका घटाव देखने को मिलता है। तो आगे हम बात करते हैं आप शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी को लेकर, जैसे कि हार्ड शिफ्ट में कौन कौन से एग्जाम हुए, तो मैं आपको बता दूं। हार्ड शिफ्ट में जैसे कि 27 नंबर का फर्स्ट एंड थर्ड, 28 का सेकंड थर्ड, 1 दिसंबर की थर्ड, 2 के फर्स्ट थर्ड सेकंड, 3 दिसंबर की तो सेकंड, 4 की सेकंड, 5 का फर्स्ट, 8 का फर्स्ट एंड थर्ड, 10 का थर्ड, 11 का फर्स्ट, 23 का फर्स्ट, 22 का सेकंड, 21 का फर्स्ट सेकंड, 19 का फर्स्ट, 17 का फर्स्ट सेकंड, 16 का थर्ड, 15 का फर्स्ट, 16 का फर्स्ट एंड थर्ड जो कि हार्ड थे, और 13 दिसंबर के बाद का सेकेंड, और 12 का आपका सेकेंड हुआ था। इसके अलावा भी कुछ और शिफ्ट थी जो कि आपका हार्ड शिफ्ट में पूछा गया था, जैसे कि 14 दिसंबर की फर्स्ट एंड सेकेंड, 26 का फर्स्ट, 30 का फर्स्ट एंड सेकेंड, 8 जनवरी का फर्स्ट एंड थर्ड, 9 जनवरी का फर्स्ट एंड थर्ड, 2 फरवरी का सेकेंड, 3 फरवरी का फर्स्ट, 4 फरवरी का सेकेंड, 5 फरवरी का सेकेंड एंड थर्ड, और 6 फरवरी का आपका जो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका हार्ड लेवल का एग्ज़ाम पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आपका हार्ड लेवल में कौन कौन सा शिफ्ट हुआ है मैं आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट में आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम हुआ है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 27 नंबर की सेकेंड, 1 दिसंबर का फर्स्ट एंड थर्ड, 2 दिसंबर का थर्ड, 2 दिसंबर का थर्ड, 3 दिसंबर का थर्ड, 4 का फर्स्ट एंड थर्ड, 5 का सेकेंड, 8 का सेकेंड शिफ्ट, 19 का फर्स्ट, 10 का सेकेंड, और 11 का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 12 का फर्स्ट, 14 का सेकेंड, 15 का सेकेंड एंड थर्ड, 16 का सेकेंड, 17 का थर्ड, 19 का सेकेंड, 21 का थर्ड, 22 का फर्स्ट, 23 का सेकेंड, 26 का सेकेंड, 30 का थर्ड, और 8 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट आपका ईजी शिफ्ट मॉडरेट शिफ्ट रहा। बाकी कुछ और भी मॉडरेट शिफ्ट है, जैसे कि 9 जनवरी का सेकेंड, 2 फरवरी का फर्स्ट, 3 फरवरी का सेकेंड थर्ड, 4 फरवरी का फर्स्ट, 5 फरवरी का फर्स्ट, 6 फरवरी का फर्स्ट, और 10 फरवरी का फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट जो आपकी रही है वह काफ़ी आपको मॉडरेट देखने को मिली है। चलिए अब बात करते हैं ईजी शिफ्ट का। ईजी शिफ्ट में कौन कौन सी वैकेंसी रही है, कौन कौन सी शिफ्ट रही है। तो ईजी शिफ्ट में 28 दिसंबर का फर्स्ट, 3 दिसंबर का फर्स्ट, 5 दिसंबर का थर्ड, 9 दिसंबर का थर्ड, 10 का फर्स्ट, 13 का फर्स्ट, 16 का फर्स्ट, 19 का थर्ड, और 22 का थर्ड, 24 का थर्ड, 26 का थर्ड, और 2 का थर्ड, 2 फरवरी का, 4 फरवरी का थर्ड, और 6 फरवरी का सेकंड शिफ्ट जो आपके रही है वो ईजी शिफ्ट देखने को मिली है। देखिए सभी का अलग अलग हो सकते हैं, किन्हीं को ईजी शिफ्ट लगता होगा तो उनको लगता होगा कि मेरा ईजी शिफ्ट कैसे आ गया, तो एक एवरेज है। ठीक है, जो फाइनल डिसीजन लेता है वह आपको बता दूं कि वह
रेलवे ही लेगा, फाइनल डिसीजन आपका रेलवे लेता है। लेकिन जो एवरेज रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी के हिसाब से जो निकाली जाती है वो इसी प्रकार से निकाली गई है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कुछ कमेंट बच्चों का आया था जो मैं इस बार ले रहा हूँ। कौन कौन से कमेंट थे, जैसे कि फर्स्ट कमेंट आया था एक बच्चे का जो है संदीप, तो वो युवा से 72 चंडीगढ़ जोन मॉर्निंग शिफ्ट 10-12 10 या 12 एनी चांस, यानी रिप्ले जो मैम लिख देते हैं सर के। तो अब मैं आपको बता दूं 72 है, ठीक ठाक है। आप फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए बिना कोई टेंशन का, फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। 15 दिसंबर थर्ड शिफ्ट मुंबई 70। देखिए मुंबई 70 ठीक ठाक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1-2 नंबर अगर ठीक है नहीं, रोआ स्कोर आपका इतना अगर बन रहा है, रोआ स्कोर इतना है तो ठीक है, क्योंकि रोआ स्कोर के बाद अगर मुंबई से भरे हो तो आपका नॉर्मलेशन भी कुछ देखने को मिलेगी, तो आप एडजस्ट हो जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं 8 दिसंबर का 2025 थर्ड शिफ्ट रांची जोन, मार्च से 52 बन रहे हैं। देखिए रांची से और 52 बन रहे हैं और इसी से तो ठीक ठाक है। लेकिन 2-3 नंबर और आपको रहना चाहिए था रोज स्कोर में, 2-3 नंबर रोज स्कोर में और रहना चाहिए था। मैं जो बात होता हूँ साफ बता देता हूँ आपको, या किसी बच्चे को मैं आशंका में नहीं रखता हूँ। 9 जनवरी को गुवाहाटी में 67 बन रहा है, तो ठीक ठाक है। गुवाहाटी आपका ग्रीन जोन में आती है, तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। 21 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट ईजी है भाई, हाँ ठीक है, आपके अनुसार इजी है तो डीजे आपका अच्छा होगा, आपकी जो तैयारी होगी काफ़ी अच्छा होगी, तो आपको इजी लगती होगी। मेरा 65 ओबीसी चेन्नई, ठीक है, ओबीसी चेन्नई से अगर 65 बना है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आपका भी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, आपका जवाब जो भी है वीडियो के तहत या आपको मैं कमेंट में भी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप हाइप बटन दबाकर, एक हाइप होगा बटन, वह दबाकर आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ आपका कमेंट इनेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद कमेंट कीजिए, मेरे पास वो कमेंट पहुँच जाएगा और वीडियो के ज़रिए या अगर आपका नॉर्मल जो रहेगा तो आपको मैं ऐसे भी जवाब दे दूँगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसके बाद हम कट ऑफ को लेकर, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद और गोरखपुर, जयपुर, अजमेर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सारा जो जोन है इस बार रेड जोन में आपको देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, सारा कुछ आपका रेड जोन में है। तो यहाँ कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो अगर आप युवा से 66-70 अचीव कर पा रहे, रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी रो स्कोर लिखा हुआ, मैं भी यहाँ लिख देता हूँ, रो स्कोर की बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे कमेंट में बोलते हैं कितना नहीं जाएगा, बहुत कम बता रहा हूँ, ज़्यादा जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ ये रो स्कोर है बच्चों। इसके बाद आपको नॉर्मलेशन देखने को मिलेगी, तो 5 नंबर और ऐड कर लीजिए, 10 नंबर और ऐड कर लीजिए, तो आपके पास भी 10 नंबर ऐड हो जाएगी, तो वह हो जाते हैं नॉर्मल। तो जो अच्छे या रो स्कोर की बात करते हैं उसी पर कट ऑफ निर्धारित की जाती है। ओबीसी की बात करें 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी की बात करें तो 56 से 58, एसटी 50 से 55। क्वेश्चन अगर आपने रो स्कोर सही कर पा रहे हो तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप फिजिकल की तैयारी में लग सकते हो। चलिए बात करते हैं ग्रीन जोन में कौन कौन से रहे, तो कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर और सिकंदराबाद जैसे जोन इस बार आपको ग्रीन जोन में देखने को मिली है। मैं फिर बात कर रहा हूँ कट ऑफ रो स्कोर की, तो अगर आप यूआर से 63 से 65, ओबीसी 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी 52 से 50 से 52 और एसटी 43 से 48 क्वेश्चन अगर आपने सही की है तो ठीक ठाक है, आप फिजिकल की तैयारी में लग सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप फिजिकल तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपका इतना नंबर अचीव कर पा रहे, रोज करके अपने इतना ला रहे हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका 110% सिलेक्शन इसके अनुसार हो सकता है, अगर आपने इतना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो, इतना आपका रोज स्कोर बन रहा है तब। चलिए बात करते हैं, कुछ सभी का डाउट है में कि अगर मेरा 2 नंबर कम है सर, मेरा 3 नंबर कम है, मेरा 5 नंबर कम है, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? आपका सिलेक्शन होगा, मैं आपको बता दूं आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन कोई लिस्ट पेंडिंग लिस्ट आए या सेकेंड लिस्ट में आए। और बात किया जाए कि अगर आपका नॉर्मलेशन में अच्छा नंबर बढ़ जाए, अगर आपने मॉडरेट या हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दी है, अगर आपने अच्छा नंबर बढ़ गया, 15 नंबर 10 नंबर बढ़ गए, तो आपका फर्स्ट बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये नॉर्मलेशन पर निर्भर करती है, जो कि काफ़ी लोगों का रुलाती भी है और बहुत को भी हंसाती भी है, ठीक है। तो नॉर्मलेशन इसी प्रकार से रेलवे में की जाती है। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आती है इसके रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। मैं तो सब कुछ आपका बता दिया, परिणाम तिथि कब घोषित होने वाला ये भी बता दिया, गुड अटेम्प्ट कौन सी नोटिस आई थी, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।